हम सभी ने कल ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, मन मना भव, तुम्हारा मन मेरा हो जाए, मेरे मन वाले हो जाओ। अपने मन को मुझ में एकाग्र कर दो। तुम अपनी एकाग्रता का विकास करते हुए अपने मन को, चिंतन को, विचारों को मुझसे जोड़ लो। तुम्हारे विचार दिव्य विचार बन जाए, तुम्हारा मन भी दिव्य मन बन जाए, तुम्हारी आंखें दिव्य चक्षु बन जाएं और दिव्य जीवन बन जाए, क्योंकि तुम मेरे मन वाले हो जाओ। तुम्हारे मन में संसार बसा हुआ है, संसार के उतार चढ़ाव, कलह कलेश बसे हुए हैं, उनको परमेश्वर से जोड़ दो, जिससे साबुन लगेगा, मैल कटेगी। परमात्मा का नाम व्यक्ति को निष्पाप बनाता है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच, तू शोक मत कर, दुख मत मना। तेरे दुखों का कारण यदि पाप है तो तेरे पापों को गलाने का कार्य मैं करूँगा। बस तू एक बार शरण में आ और मेरा हो, मेरा बन करके तू मुझे पुकार, तेरा मन मेरे लिए हो जाए। और भक्त बन, नाम जपने वाला, विभक्त मत बन। बटा हुआ है तेरा व्यक्तित्व, संसार में बटा हुआ है। दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो विभक्त हैं, बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जिनका ध्यान भगवान से दूर हटा हुआ है। एक वे जो जुड़े हुए हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को भक्त कहा जाता है। जिनको परमात्मा के नाम की प्यास लग जाती है। प्यास लगे हुए आदमी को अन्न नहीं सूझता, कमाना भी नहीं सूझता, कुछ और चीज भी अच्छी नहीं लगती। जिस आदमी को इतनी प्यास लग जाए कि उसको पानी पानी दिखाई देने लग जाए, तो वो जो तीव्र प्यास होती है, उस तीव्र प्यास को, जिसे ये प्यास लग गई परमात्मा को पाने की, जैसे जल को पाने की प्यास लग जाए तो कहीं से भी पानी ढूंढेगा आदमी। जिस आदमी को परमात्मा को पाने की प्यास लग जाए, वो कुछ भी करेगा, कहीं भी दौड़ेगा, कुछ भी तरह के प्रयत्न करेगा, उसकी कोशिश यही रहेगी, मैं परमात्मा के अमृत रस को प्राप्त कर लूं। इसी का नाम है भक्त हो जाना, जुड़ जाना, भजना, पुकारना। पानी पानी पुकारे, जिस तरह से मछली पानी से बाहर हो जाए, तो पानी पानी पुकारते पुकारते जीवन छोड़ देती है, वो जीवन से पृथक हो जाती है। इसी तरह से व्यक्ति का ध्यान भगवान के चरणों में लग जाना चाहिए। अभ्यास द्वारा अपने मन को केंद्रित करना चाहिए उस पॉइंट पर जहाँ से प्रवेश द्वार, जहाँ से परमिशन मिलती है, परमिट मिलता है, उस परमिशन वाले स्थान को आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहाँ पर भारतीय लोग तिलक लगाते हैं। आप अपने नासिका से सीधी रेखा ऊपर खींचे, आईब्रो से रेखा खींचे, बीच का जो मध्य भाग आएगा, बस वो आपका आज्ञा चक्र है। उस भाग पर आप अपना ध्यान टिकाना, क्योंकि यहीं से प्रवेश करने का अवसर मिलेगा अंदर जाने के लिए। यही सौभाग्य का स्थान है, यहीं आपकी बुद्धि है, यही भाग्य आपका है। यहीं से आपको मेधा की प्राप्ति होगी, सुमेधा, सुप्रज्ञा, और इसी से व्यक्ति का जीवन सफल होता। अभ्यास द्वारा एकाग्रता को साधना, मन को भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए भजन करें, जाप करें, ध्यान आज्ञा चक्र में रहे, और यहीं शांत होते होते अपने अंदर खो जाइए। और इतने शांत हो जाओ कि आपकी भले ही माला छूट जाए, जप छूट जाए, आप समझ लेना कि माला सीढ़ी है। सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते अगर मंजिल तक पहुंच गए तो फिर सीढ़ी का ध्यान नहीं, मंजिल पर पहुंच गए, वहाँ स्थिर हो जाना। आप माला का प्रयोग करो, जाप का प्रयोग करो, भजन का प्रयोग करो। जब आपका मन टिक गया और आप अपने में खो गए, बस समझो भगवान के हो गए, उसी में स्थिर हो जाना। नाम जपते जपते ध्यान में चले जाना, सिमरन में चले जाना, सुरति में चले जाना।
और जैसे ही आपको खुद की सुधि न रहे, खुद की होश न रहे, खुद में गुम हो जाओ, तो जब आप भगवान को खोजते हैं, खोजते खोजते जब एक बिंदु पर टिक जाएं, तो भगवान तब मिलेगा जब आप उसमें खो जाएंगे। खोजने से नहीं, खो जाने से प्राप्ति होगी। इसलिए अभ्यास होना चाहिए शून्य में सोने का। 0 पॉइंट पर अपना ध्यान लेकर जाएं, विचार शून्यता लेकर आएं। मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं ना, तो उसको आप शांत करते चले जाएं। शांत 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 कहते कहते शांत हो जाओ। केवल शांति पर ध्यान देना, शांत। तो एक पॉइंट आ जाएगा जिसे कहेंगे 0 पॉइंट। उसको बोलते हैं शून्यावस्था। यह शून्यावस्था जो है, इसमें आप 0 पॉइंट पर स्थिर हो गए, तो इसे कहते हैं निर्मल अवस्था। यहाँ आप निर्मल हो गए, संसार बाहर रह गया। ये देहरी है जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं, परमात्मा के घर में। परमात्मा का घर आपके अंदर ही है, सबके अंदर है। यहाँ जैसे आप प्रवेश करेंगे, शांति आएगी, स्थिरता आएगी, आनंद महसूस होगा, प्रेम अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अपने से बिछड़ा हुआ बच्चा माँ से मिलकर जैसे उससे चिपट जाता है, ऐसे आप मिल जाएंगे भगवान से। और जैसे माँ के साथ जुड़ जाने से बच्चे को माँ के कलेजे से लग जाए, तो उसको जो चैन मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, बस ऐसा ही आपको अनुभव होगा। और फिर जो जीवन में कमी आपके है, वो सारी की सारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अद्भुत शक्ति आती है। तो तुम्हारे पैर गति करें प्रभु की ओर। भगवान ये कह रहे हैं, मेरे भक्त बन जाओ, मदयाजी मेरे लिए कर्म करो, तो तुम्हारे हाथ पांव भगवान के हो जाए। पहले उन्होंने कहा तुम्हारा मन मेरा हो जाए, फिर कहते हैं तुम्हारी भावनाएं मेरी हो जाए। भक्त बनने के लिए कहा ना, मन भगवान का हो गया तो विचार भगवान के हो गए, और जब भक्त हो गए तो फिर क्या हुआ, भावनाएं भी, हृदय भी भगवान का हो गया। अब वो कहते हैं मदयाजी मेरे लिए कर्म करो, वो हाथ पांव और इंद्रियां भी मेरे लिए हो गई, तो तुम पूरा रूप तुम्हारा मेरा हो गया, तो मेरे लिए कर्म करो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म भगवान का कर्म हो जाए, तो दिव्य कर्म बन जाए। हर चीज भगवान के लिए व्यक्ति कर रहा है। जब भगवान के लिए करने लग जाता है, तो उस समय आप देखिए कितना परिवर्तन आने लगता है। बनाया गया भोजन जब भगवान के लिए प्रसाद समझकर बनाया गया है, तो वो अमृत प्रसाद आपको सुख शांति देने के साथ आपके अंदर वो दिव्य भावनाएं देता है कि जिसके द्वारा आपके अंदर सुख शांति, प्रसन्नता, चैन आने लग जाता है, बेचैनी नहीं आती। आप मंगल कामना करने लगते हैं, व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है। इसलिए निवेदन है सभी से, अपने कर्म को दिव्य कर्म बनाओ। और कृष्ण भगवान तो ये भी कहते हैं कि तुम जब मेरे लिए कर्म करोगे, तो मन तुम्हारा मेरा हो गया, तुम्हारी भावनाएं मेरी हो गई, हृदय भी मेरी ओर आ गया, और तुम्हारी कर्मेंद्रियां मेरी हो गई, हाथ मेरे लिए उठने लग गए और पांव मेरी तरफ चलने लग गए। अब भगवान में ही बैठ रहे हो। जो सोवे सो शून्य में, शून्य में सोना सीख गए। दिन में अभ्यास करो। ध्यान में हम लोग सिखाते हैं ना कि ध्यान की झपकी लेना भी सीखो, जैसे नींद की लेते हो ना। शांत हुए, मन टिकाया, खो गए। जापान में वहां पर जो लोग, ज्यादातर लोग जो है वो ध्यानी लोग हैं। और अद्भुत बात है कि जैसे कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर काम कर रहा है या ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर रहा है, अपना ड्यूटी दे रहा है, और जैसे उसने को थोड़ी थकावट महसूस हुई तो अपने
कुलीग को बोलेगा तू संभाल जरा, मैं 10 मिनट में आया, गए जाएगा, पानी के छींट लगाए, थोड़ा पानी पिया और आंखें बंद की, 5-7 मिनट में ही शांत हो गए, अपने भीतर चले गए। मस्तिष्क शांत, चेहरे पर प्रसन्नता, हृदय में प्रेम, संतुष्टि, शांति लेकर सहज होकर फिर उठा और ऊर्जा ली हाथों में, ऐसे घर्षण किया, चेहरे पर लगाया, पूरे शरीर में ऊर्जा देकर मैं फिर से तैयार हूं अपनी ड्यूटी करने के लिए। और तैयार हो गए, काम में लग गए। आप सोचिए कि जिन लोगों ने, जब उनके यहां बम्बार्डमेंट हुआ और वो भी परमाणु हमला, तो पूरा देश टूट गया, उस समय बिखर गया। हिरोशिमा नागासाकी पर बम्बार्डमेंट हुआ, सरेंडर किया जापान ने अमेरिका के सामने, संधि हुई, समझौते हुए, शर्तें लगाई गई, अब तुम ये हथियार नहीं बनाओगे, तुम ये बड़े बड़े उद्योग वाली चीजें नहीं बनाओगे, ये मशीनरी तुम नहीं बनाओगे, ये तुम नहीं करोगे, घरेलू उपयोग की चीजें तुम बनाओगे, तुम्हारे ऊपर ये शर्तें लगाई जाती हैं। कमजोर आदमी, टूटा हुआ, हारा हुआ क्या करे। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने आपस में क्या कहा, निश्चय किया कि बाहर से भले ही हमारी बिल्डिंगें टूट गई हों, हमारे आदमी घायल हो गए हों, अपने मन को न टूटने देना, मजबूती से खड़े हो। अपनी चीजें जो भी बनाने की शर्तें रखी गई हैं, उन्हीं को इतने बेहतरीन ढंग से बनाना है कि जापान की पहचान बने। वो छोटे छोटे कल कारखाने लगाने की कोशिश, घर घर में काम होना शुरू हुआ और जिस चीज पर मेड इन जापान लिख दिया गया उस पर लोगों का भरोसा जाग गया। अपने देश का निर्माण किया फिर से। लेकिन उसी समय वहां के संत लोगों ने सबसे ज्यादा एक बात कही कि देखो, किसी अपने देश का निर्माण करना, परिवार का निर्माण करना, जीवन का निर्माण करना, तो एक बात ध्यान रखो, शांति लाओ अपने अंदर, मन को शांत और संतुलित करो, ध्यान करो। भारत का ध्यान तिब्बत से होते हुए चाइना में गया और वहां से होते हुए जापान में गया, और वो ध्यान जो जापान में जाकर जैन कहलाया, वही चाइना में ध्यान नहीं, वहां चान कहलाया, और वे लोग ध्यानी बने। आपको भी जब आप सबसे ये कहते हो, बच्चों से कहते हो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, ध्यान से काम करना, ध्यान रखना मतलब सावधान, सतर्क और एकाग्र, इसी से तो सफलताएं मिलती हैं। तो भजन करते करते आप, जाप करते करते आप, सिमरन करते करते भगवान के ध्यान में खो जाइए। कृष्ण कह रहे हैं मेरे मन वाले हो जाओ, और मेरे मन वाले ही नहीं, मेरे लिए तुम्हारा मस्तिष्क मेरा हो जाए, विचारधाराएं तुम्हारी मेरी हो जाए, और फिर का तुम्हारी भावनाएं भी मेरी हो जाए, भक्त बन जाओ, और फिर तुम्हारे कर्म भी मेरे लिए हो जाए, तुम मेरी ड्यूटी करने वाले बनो। उसके बाद उन्होंने कहा एक चीज और बच गई है, अकड़, आदमी की अकड़ बड़ी होती है। अकड़ अकड़ कर जीता है ना आदमी। अहंकार जब तक है तब तक शरणागति नहीं होती। तो भगवान ने कहा माम नमस्कुरु, मुझे जो है प्रणाम करने वाले बनो, मुझे प्रणाम करो। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए झुको। जब भगवान के लिए व्यक्ति झुकने लग जाता है ना, तो ये ध्यान रख लीजिए, परमात्मा को जो व्यक्ति सब कुछ मानता है और परमात्मा के लिए सब कुछ करता है, और जब ये कहता है कि तुझसे बड़ा कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तू ही सर्वशक्तिमान है, तब व्यक्ति का अहम गलता है। इसलिए कुछ लोगों के साथ बड़ी अद्भुत बात घटती है। भजन जपन करते करते, सिमरन करते करते भावुक होने लगते हैं। कुछ लोगों को तो ध्यान करते करते भी आंख से आंसू बहने लग जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में उसका अहंकार गल रहा होता है और भगवान के साथ द्रवित होता जाता है, जुड़ता जाता है। मलुकदास ने लिखा ना, दया करे धर्म को राखे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। अपने जैसा दुख सबका माने, जैसा दुख मुझे होता है वैसे सबको होता है, तो इसलिए किसी को दुख ना दें, दया करे और धर्म मन राखे, मन में धर्म रहे और व्यवहार में दया भावना रहे। कमाल की बात तो ये भी कह दी कि घर में रहे उदासी, मतलब घर में उदासीन होकर रहो। उदासीन होकर के रहने का मतलब है तटस्थ रहना, रिजर्व रहना। रिजर्व रहने में भी यहाँ, क्योंकि जब किसी चीज को अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करने में भी शब्द पूरे नहीं पड़ते। उसका मतलब होता है बसो फंसो नहीं। घर के व्यवहार में इतने मत उलझ जाओ कि तुम्हारा परमात्मा खो जाए। दुनिया के व्यवहार में इतने मत उतर जाना कि तुम उसके कीचड़ में, दलदल में फंसते 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 नीचे गड्ढे में उतरते चले जाओ और तुम्हारा परमात्मा छूट जाए। परमात्मा पीछे रह जाए और तुम कहाँ जाके खड़े हो गए। जो महत्वपूर्ण कार्य था वो छूट जाए। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखनी सबने, अपना खुद का ख्याल रखना सीखिए। हम लोग तो खुद का भी ख्याल नहीं रखते। चीजें प्राप्त करने के चक्कर में खुद को भूल बैठे, अपने को, अपनों को और अपने पिता परमात्मा को, तीनों को भूल गए। वस्तुओं से इतना प्यार और वस्तुओं का इस्तेमाल करना था, हम लोगों ने उल्टा कर लिया। वस्तुओं से प्यार किया और मनुष्यों का उपयोग शुरू कर दिया। जिसे यूज करना था उसे तो यूज नहीं किया, इंसानों को यूज करने लग गए, हर एक को यूज। और फिर हमने और सीख लिया, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको। परिणाम क्या हुआ कि एक राक्षसी संस्कृति ने जन्म ले लिया। इंसान इंसान का नहीं हो पाया। भूखे को टूक, प्यासे को पानी, यह भक्ति हरि के मन मानी। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो किसी भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। जिनका भी सहारा बन सकते हो उनका सहारा बनिए। कहे मुलुक आत्म लो लाए, जगन्नाथ घर बैठे पावे। कहे मुलुक आत्म लो लाए, जगन्नाथ घर बैठे पावे। कोई भी आदमी भगवान को घर बैठे पा सकता है। अपने कर्म को भगवान को अर्पित करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि आपने परमात्मा को नमन करते हुए अपने अहंकार को गलाना है, अपनी अकड़ को छोड़ना है। जितनी जितनी अकड़ रहेगी काम खराब होता जाएगा। और अपना भी ध्यान रखना, अपनों का भी ध्यान रखना है। और वस्तुएं जो आपको दी गई हैं उन वस्तुओं का उपयोग कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए वस्तु आपसे बड़ी नहीं है। ना धन, ना मकान, ना जमीन, या ना जायदाद, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। कीमती आप हो, वस्तुएं कीमती नहीं है, आपके कारण वस्तुएं कीमती हैं। स्वामी रामतीर्थ ने जब वो जापान में थे, उन्होंने एक संस्मरण लिखा अपना कि बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी मेरे सामने कि मैंने एक स्थान पर आग लगी हुई देखी। फायर ब्रिगेड वाले, अग्निशमन सेवा दल जो है अपना काम कर रहा था। फायर ब्रिगेड वाले जो है आग बुझाने में लगे हुए हैं और जिस तरफ आग नहीं बढ़ी है उधर की तरफ से जा जा करके सेठ का सामान मकान के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। और सेठ बोल रहा है मेरा कीमती कालीन है वो भी बाहर ले आओ।
मेरा फर्नीचर सोफा बड़ा कीमती है, उसे बाहर ले आओ। और देखो मेरी एक अलमारी है जिसमें मेरा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब हैं, वो ले आओ। सब चीज़ें वो निकलवा रहे हैं। और आखिर में उन लोगों ने कहा भाई साहब आप जो कुछ बोल रहे हो तो ठीक है, आपके घर के सब लोग तो बाहर आ गए या नहीं आ गए? वो बोला मेरी पत्नी उधर की तरफ से निकल गई थी, वो उधर देख रही है। बोले वो भी सामान निकलवाने में लगी हुई है, और तो कोई नहीं रह गया। अब वो पत्नी की तरफ देखता, वहीं से चिल्लाता है सब बाहर है ना। वो कहती बच्चा तो अंदर ही सोया रह गया। अब ये जोर से छाती पीटता और कहता हाय मेरा बच्चा अंदर सो रहा था, उसे बचाओ। फायर ब्रिगेड वाले अंदर भागे, उधर वो पत्नी अंदर भागने की कोशिश कर रही है, तो लोगों ने उसको पकड़ा कि आप मत जाइए, नहीं मेरा बच्चा अंदर रह गया। और पता लगा कि बच्चा जल मरा, जिसके लिए जमीन जायदाद मकान सब कुछ था वो जल गए। और बचा क्या? चीजें बचाने पे लग गए। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा कि कितने अजीब पागल लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूं दुनिया ही पागल हो गई। ये शरीर जल जाएगा ये तो अलग बात है, लेकिन तुमने तो अपनी आत्मा को ही जला लिया, और जो चीजें तुम्हारे लिए जिसके लिए थी उन्हें बचाने में लग गए हो, लेकिन जिसे बचाना था उसे तो नहीं बचा पाए। पूरी जिंदगी तुम अपनी आत्मा को नहीं बचा पाए, पूरी जिंदगी तुम सामान बाहर निकाल रहे हो, आग लगी हुई है, नष्ट हो रहा है। तुम्हारा मनुष्य देह कितना कीमती है, इसे अगर तुमने पाया है तो इसे सुरक्षित करो। सबसे पहले अपना ध्यान रखो। पागलपन की हद तक तुम पहुंच गए हो, सोचते भी नहीं हो कि जी कैसे रहे हो। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा कि तुम अपने जीवन को कीमती बनाना चाहते हो तो सबसे पहले कीमती बनाओ अपने मन को। तुम्हारे मन में उठने वाले जो विचार हैं वो दिव्य विचार होने चाहिए, वो पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए। जब आप कुछ अच्छा शुभ सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। बुरा सोचने का मतलब ये होता है कि किसी का बुरा करने के लिए प्लानिंग करते करते दूसरे का कुछ बुरा होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन तुम तो अपना खुद का बुरा करते करते अपने चारों तरफ का वातावरण वही कुछ बनाने जा रहे हो। जिस वातावरण को बनाने का मतलब ये होगा कि तुम्हारे चारों तरफ जो है नेगेटिव एनर्जी आ गई है। अब होगा क्या? बीमार व्यक्ति चारों तरफ बीमारी के कीटाणुओं को अपनी तरफ खींच रहा होता है और उसका ध्यान भी बीमारी पर ही रहता है। रोगी रोग को अपनी तरफ खींच रहा है, भोगी भोग को अपनी तरफ खींच रहा है, जुआरी जुआ वाले वातावरण को चारों तरफ फैला रहा है, ईर्ष्यालु ईर्ष्या के कीटाणु चारों तरफ, वैसा ही वातावरण, वैसी वाइब्रेशन, वैसी ही वेव्स अपने अंदर से प्रकट कर रहा है, तो उसको ईर्ष्या का और कारण मिलेगा। दूसरों को देख देख के जलता रहे। जलने कूड़ने का कारण इतना कुरूप होता जा रहा है। हंसना भूल गया, मुस्कुराना भूल गया, जल जल कर कोयला हो गया। और जलते रहने का परिणाम है मुस्कुराहट गई, शांति गई। कितना जलोगे, जल जल करके कोयला हो गए हो, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। जिनसे जल भुन रहे हो ना, जेल से कर रहे हो। कमाल की बात है कि बाहर से जल जाए आदमी तो उसके लिए तो कोई बर्नौल वगैरह लगा लोगे आप, लेकिन जब आदमी की छाती जलती है, दिल अंदर, उसमें भी फपोले पड़ते हैं। उसके लिए तो कोई बर्नौल नहीं है, उसके लिए तो कोई औषध है ही नहीं। कमाल ये है कि बाहर से आदमी अपने को ढके हुए दिखाई नहीं देता, ये इतना जला भुना घूम रहा है, इसके दिल पर फपोले पड़ रहे हैं। मकान किसी का बना है बराबर में और छाती इसकी जल रही है। बच्चा किसी का पास हुआ है, इसको लगता है कि बस मैं ही पीछे रह गया हूं, जल बुन रहा है देख देख करके। कार किसी की आई है और लगता है इसी का पैसा छीन के ले गया कोई, उसी ने इसका पैसा छीन के कार खरीद के लाया। इतना जल भुन रहा है, कहता है अभी एक्सीडेंट हो जाए इसका। कितना कितना बुरा बुरा सोच रहे हैं। किसी के घर में ब्याह शादी हो रही है और एक आदमी जल भुन रहा है। कितने कितने अजीब लोग हैं। ऐसे नहीं कुछ बनता तो और काम बिगाड़ देते हैं।
बिगाड़े लोग भी तो दुनिया में बहुत हैं। कोई घोड़ी पर सवार होकर के दूल्हा जा रहा है, आगे आगे बैंड बाजा बज रहा है, और एक आदमी देख करके बड़ी भारी बारात आ रही है इनकी तो, और बड़े भारी घर में जा रहे हैं, अब बड़े अच्छे घर में रिश्ता जुड़ा है। इतना जला इतना जला इतना जला इतना जला, सिगरेट पीते पीते जाके घोड़ी को सिगरेट लगा दी। अब घोड़ी उछल के भागी और दूल्हा गिरा, बोले सिगरेट काम कर गई। किसी के घर में समृद्धि है तो लोग, गुप्त शत्रुता रखने वाले लोग शिकायतें करेंगे, इनके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, इनके घर में कुछ और हो जाए। भेद लेते रहना, जलते बुनते रहना, अपना नरक खुद तैयार कर रहे हैं। और ये ध्यान रख लेना, ऐसे लोग कभी पनपा नहीं करते, ऐसे लोगों के घर में सुख शांति नहीं रहती, ऐसे लोग जलते भुनते ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं अहम त्वा, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पाप जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तुम मेरी शरण में तो आओ। मतलब भगवान की शरण में जाने का परिणाम ये होगा, आपके अंदर के पाप ताप जलेंगे, अंदर की ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध हिंसा, बदला लेने की भावना, चोट पहुंचाने की भावना, ये सब की सब आपकी शांत होगी, पवित्र भावना आती जाएगी, कल्याण की कामना आपके अंदर होगी। सबकी सुख शांति जब सोचोगे तो आपकी तरफ सुख शांति आनी शुरू हो जाती है। जब आप दूसरे के लिए भला सोचते हैं तो परमात्मा जो है वो आपकी तरफ भी भलाई भेजने लग जाते हैं, आपकी तरफ भी सुख और शांति आने लग जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि कुछ और चमत्कार हो सके, तो मेरा निवेदन एक है सभी के साथ, सबसे पहले तो चिंता को छोड़कर चिंतन करने की आदत बनाएं। चिंतन करने का मतलब हो गया खुद के साथ मीटिंग करने की आदत। प्रॉब्लम क्यों है, किस लिए आई, चिंता का कारण क्या है, उपाय क्या है, इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो मुसीबत पर ध्यान कम, मुसीबत के इलाज पर ध्यान ज्यादा दीजिए। दिमाग को जो है चिंता 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 का जाप करना छोड़िए। चिंता दूर कैसे हो इसका उपाय ढूंढना शुरू कर दीजिए। जब आप खुद के साथ मीटिंग करना शुरू करेंगे तो चिंता का कांटा निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत बचती है तो लिखो अपनी चिंता अपने कागज पर, भगवान के चरणों में जाकर अर्पित करो और ये कहो जब मेरे सिर पर तेरी छाया है तो मुझे किस बात की चिंता है, संभालने वाला तो तू है, मेरी रक्षा करने वाला तू है। मैं तो अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ मेरे प्रभु, मेरा ध्यान रखना। सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन तू कभी ना रूठना, कोई भी मुझे छोड़ दे लेकिन मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे भगवान, तू कभी मुझे मत छोड़ना, मुझसे कभी दूर ना होना। ये दुनिया दूर भी होगी पास भी होगी, लेकिन मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे श्वास श्वास में तू बस जाना और तू कभी भी मुझसे दूर मत जाना। जब आप ये भावना रखते हैं तो निश्चित रूप से कृपा होती है। जब जीवन में व्यथाएं हों, पीड़ाएं हों, दुख हो, तो ध्यान रखिए दुख अपनी तरफ ध्यान खींचेगा। अपना पूरी ताकत, आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान दुख अपनी तरफ लगाए रखेगा। उस समय आपको पूरी ताकत लगा के उसके पंजे से छुड़ाने की कोशिश करनी है। और क्या करना, व्यथा के साथ एक शब्द है, जैसे चिंता के साथ चिंतन है, ऐसे व्यथा के साथ एक शब्द है जिसे बोलते हैं व्यवस्था, सिस्टम बनाना। अगर व्यथा है तो हमारी किसी व्यवस्था में दोष है। व्यवस्था करो, कुछ सिस्टम बनाओ, कुछ तरीका ढूंढो, कोई उपाय ढूंढो, जोर उस पर लगाना शुरू कर दीजिए। गला किसी ने पकड़ रखा है, छूटेगा कैसे, उसे ध्यान में रखो। चिंता एक अजगर की तरह है, और अजगर जब किसी को लपेट लेता है ना, छाती पर लिपट गया, वो काटता कम है, चारों तरफ से जकड़ लेता है।
जैसे आप दांत भींचते हैं ना, जबड़ा दबा लेते हैं अपना, ऐसे वो भी जो है ना चारों तरफ से जकड़ लेता है। जकड़ लेता है तो मुसीबत कहाँ आती है? सांस लेने में दिक्कत। जैसे आपने सांस लिया, ऐसे सांस लिया तो फेफड़े फूले, जैसे सांस छोड़ा तो फेफड़े सुकड़े, जैसे सुकड़े तो अजगर उस समय और कस लेता है। तो सांस लेने के लिए मौका होगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? कहते हैं कि ये बचाने वाले लोग उपाय बताते हैं ना, कोई नुकीली चीज लेकर उसके शरीर में गड़ाओ, और वो तो कहते हैं कुछ नहीं मिले, दांत से काटने का मौका मिले तो काटो, वो अपने को बचाने के लिए छोड़ेगा और तुम बचोगे। जो प्रहार कर रहा है ना तुम्हारे ऊपर, मुसीबत जकड़ रखा जिसने, उस पर चोट मारना शुरू करिए तो बचोगे। सांस लेना मुश्किल, चिंता में न नींद न चैन, सांस ही नहीं ले पाओगे आप। चिंता ज्वाला, शरीर वन, दावा लग लग जाए, ऐसी दावानल, जंगल की आग चारों तरफ से घेर रखा। आपको ऐसा अंदर से धुआं, जैसे कमरे में धुआं फैल जाए ना तो घुटन होती है, ऐसे चिंता करती है। कैसे भी करके घुटन हो रही हो, दौड़ कर भाग कर किसी तरह से दरवाजा खोल दो, हवा आ जाए। तो व्यथा हो, दुख हो तो व्यवस्था पर पूरी ताकत लगा दो, पूरा मन लगा दो, पूरी बुद्धि लगा दो। जब आप उस पर पूरी बुद्धि लगा दोगे तो उस जाल से बाहर निकलोगे, नहीं तो कोई और तरीका नहीं। गिरते चले गए और जकड़े जाओगे। पिछले दिनों में एक चर्चा सुना रहा था जिसमें मैं ये कह रहा था कि हिरन की दौड़ देखना कभी, कुलाचे भरता हुआ कितने तेजी से दौड़ता है। 90 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा 90 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ता है हिरन। और कोई शेर, चीता दौड़ेगा पीछे 55 किलोमीटर की रफ्तार से, जो उसे पकड़ना चाहता, खाना चाहता। हिरन की तो दौड़ बहुत तेज है, 90 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा है, और पीछा करने वाला सिर्फ 55 किलोमीटर की दौड़ से 55 किलोमीटर पर आवर। फिर भी वो पकड़ा जाता है, 90 किलोमीटर दौड़ने वाला, इतना तेज दौड़ने वाला पकड़ा जाता है, क्योंकि पीछे मुड़ मुड़ के डर डर के भाग रहा है, गिरता है नीचे, फिर उठने की कोशिश करता है, इतनी देर में नजदीक आ जाता है। उसकी शक्ति से ज्यादा उसके अंदर जो डर भरा हुआ है वो गिरा देता है उसको। आपको मुसीबत नहीं तोड़ती, आपका डर तोड़ता है। आपका डर आपको गिरा देता है, और उस डर के कारण व्यक्ति जो है मारा जाता है। मेरा निवेदन ये है भाई, सभी के साथ में मुसीबत है। अपने परमात्मा से आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरा साथ देते रहना, मुझे कभी छोड़ना नहीं, और सबको डर पर मुक्ति पानी है। परमात्मा से बार बार निवेदन करो, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे भगवान, तुम मेरे बने रहो। तो भगवान की शरण में जाने से वो आपके पाप ताप को, अशांति को दूर करेगा, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं, मां शुच, शोक मत करो, चिंता मत करो, दुख मत मनाओ, मैं हूं ना। लेकिन जब आप उसके हो तभी तो वो कहेगा कि मैं हूं, तुम्हारी चिंताओं का निवारण करूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से, दुखों से छुटकारा दिलाऊंगा। मामेकम शरणम ब्रज, बस एक अकेले मेरी शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ। तू भी मेरा आसरा, तू भी, तू भी, तू भी, 20 को आप बोल कर आ गए। वो पता नहीं किसका सहारा ले रखा। एक का सहारा लिया तो वो आएगा। जब आप 20 का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन आएगा? इसका मतलब तो आपकी शरणागति पूरी है ही नहीं। आजकल यही तो मुसीबत है, एक इष्ट नहीं है, एक मंत्र,
व्यक्ति का हो, एक ग्रंथ व्यक्ति का हो, एक पंथ व्यक्ति का हो, एक संत व्यक्ति का हो, तो उसका कल्याण हो ना। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, ये भावना, कंथ से मतलब होता है इष्ट देव। भगवान भी तो हम लोग जो है, इष्ट देव भी एक भी नहीं है हमारा। हमारे तो सबको हाथ जोड़ रहे हैं और मानते किसी को भी नहीं। आप कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, आप निराकार परमेश्वर की आराधना करते हैं। जिस पर भी आपकी आस्था है, पूरे मन से उसे पुकारिए, उसी के हो जाइए। माम एकम शरणम ब्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण को ग्रहण करो, एक के हो जाओ भाई। एक के अगर हो गए तो ये बात ध्यान रखना, वो एक आपका कल्याण करेगा ही करेगा। लेकिन ये बात जरूर कहते रहना कि मेरे प्रभु, सारी दुनिया भले ही मुझसे दूर हो जाए तो कभी मुझसे दूर मत होना, कोई भी मुझे छोड़ दे तो ना छोड़ना। और एक बात और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने सद्गुरु से भी यही कहें कि मेरे सद्गुरु, मेरे से भूल हो जाए तो कभी मुझे मत भूल जाना।